नमस्कार साथियों। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं जनसंख्या का ग्रामीण तथा नगरीय संगठन राजस्थान राज्य के संदर्भ में। साथियों, ग्रामीण तथा नगरीय जनसंख्या का वितरण जनसंख्या के आधारभूत तत्वों में से एक है। जैसा कि आप सब जानते हैं, ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था, वहां का सामाजिक जीवन, राजनीतिक व्यवस्था, इन सब में एक दूसरे से काफी भिन्नता देखने को मिलती है। इसलिए हमारे लिए इन दोनों क्षेत्रों की जनसंख्या के स्वरूप में अंतर स्पष्ट करना जरूरी हो जाता है। आप यह भी जानते हैं कि नगरीय तथा ग्रामीण जनसंख्या में प्राय व्यवसाय, जीवन स्तर, जनसंख्या का वितरण, घनत्व, विकास, संरचना, सामाजिक तथा आर्थिक जागरूकता, इन सब में एक बड़ा अंतर देखने को मिलता है। इतना होने के बावजूद फिर भी हम नगरीय तथा ग्रामीण अधिवासों में आसानी से अंतर स्पष्ट नहीं कर सकते, या कहें इन दोनों के मध्य सरलतापूर्वक एक विभाजक रेखा खींचना हमारे लिए एक आसान काम नहीं है। ठीक है। हालांकि किस बस्ती को पूर्ण रूप से ग्रामीण कहेंगे या नगरीय कहेंगे, इसके लिए अलग अलग देशों में अलग अलग मापदंड अपनाए जाते हैं। किंतु हम बात करें नगरीय तथा ग्रामीण उपांत क्षेत्र की, यानी नगर की सीमाओं पर स्थित वह क्षेत्र जिसमें नगर तथा ग्रामीण दोनों संस्कृतियों के लक्षण देखने को मिलते हैं। इस क्षेत्र में प्राय अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण होती है, किंतु वह सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से नगर पर निर्भर होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं ग्रामीण तथा नगरीय अधिवासों या कहें बस्तियों में अंतर स्पष्ट करना आसान काम नहीं है। यहां पर हम संक्षिप्त में बात करेंगे ग्रामीण तथा नगरीय बस्तियों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं ग्रामीण बस्ती के बारे में। ग्रामीण बस्ती वे बस्तियां होती हैं जिनमें निवास करने वाली कुल कार्यशील जनसंख्या का 75% या इससे अधिक भाग प्राथमिक कार्यों में संलग्न रहता है। इसे हम दूसरे शब्दों में इस प्रकार भी कह सकते हैं, वह बस्ती जिसमें कुल कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग कृषि, पशुपालन, आखेट, संग्रहण, मत्स्यन, खनन, लकड़ी काटना आदि प्राथमिक कार्यों से अपनी जीविका का निर्वहन करते हैं, वह बस्ती ग्रामीण बस्ती कहलाती है। अब बात करते हैं नगरीय बस्ती के बारे में। भारत में दो प्रकार की नगरीय बस्तियां होती हैं, या कहें दो प्रकार के नगर होते हैं। एक वैधानिक नगर, दूसरे जनगणना नगर। सर्वप्रथम बात करते हैं वैधानिक नगरों के बारे में। वैधानिक नगर वे नगरीय बस्तियां होती हैं जिनमें नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद संचालित होता है, या फिर वहां छावनी बोर्ड स्थापित होता है, या वह बस्ती नगरीय अधिसूचित क्षेत्र का दर्जा प्राप्त है। ऐसी सभी बस्तियां नगरीय बस्तियां कहलाती हैं, और ये बस्तियां नगरीय दृष्टि से वैधानिक नगरों की श्रेणी में आती हैं। अब बात करते हैं जनगणना नगरों के बारे में। जनगणना नगर वे नगर होते हैं, वह नगरीय बस्ती होती है जिस बस्ती में कम से कम 5000 की जनसंख्या निवास करती हो। उस बस्ती का 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व हो, और उस बस्ती में निवास करने वाली कुल कार्यशील पुरुष जनसंख्या का
75% या इससे अधिक भाग गैर प्राथमिक कार्यों में संलग्न हो। यहां पर मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, गैर प्राथमिक कार्यों से तात्पर्य है द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ तथा पंचम प्रकार के व्यवसायों से, या इसे दूसरे शब्दों में कहें कि प्राथमिक कार्यों को छोड़कर अन्य जो कार्य हैं जैसे उद्योग, यातायात, व्यापार, कई प्रकार की सेवाएं, इन सब में संलग्न होना। ठीक है, अब हम आगे राजस्थान की ग्रामीण तथा नगरीय जनसंख्या के अनुपात को विस्तार पूर्वक समझेंगे। ठीक है साथियों, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार देखें तो राजस्थान की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है 75.1, जबकि नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है 24.9। ठीक है, अब आपके सामने दी गई तालिका में विभिन्न जनगणना वर्षों के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण तथा नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत को प्रदर्शित किया गया है, और तालिका में देखने से स्पष्ट होता है कि जनगणना वर्ष 1901 में राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत था 84.94, जबकि नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था 15.06। बात करें जनगणना वर्ष 2011 की, तो ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत घटकर हो गया है 75.1%, जबकि नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत बढ़कर हो गया है 24.9%। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राजस्थान में ही नहीं अपितु संसार के सभी भागों में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत निरंतर कम होता जा रहा है, जबकि नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत निरंतर बढ़ता जा रहा है। बढ़ने की प्रवृत्ति कम या ज्यादा हो सकती है। जैसा कि आप भी इस बात से सहमत होंगे, मानव सभ्यता के प्रारंभ में संसार की सभी बस्तियां ग्रामीण बस्तियां थीं। समय के साथ जो बस्तियां आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक दृष्टि से उन्नत हो गई, वे बस्तियां ग्रामीण बस्तियों से शहरी बस्तियों में या कहें नगरीय बस्तियों में तब्दील हो गई। इस प्रकार जिन क्षेत्रों में या कहें जिन क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है, प्राथमिक व्यवसायों पर टिकी है, वहां ग्रामीण जनसंख्या अधिक निवास करती है। जैसे ही वह बस्ती या कहें जिन बस्तियों में औद्योगिक विकास अधिक हुआ है, परिवहन का विकास हुआ है, सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से विकसित हुई हैं, वे बस्तियां ग्रामीण बस्तियों से उठकर नगरीय बस्तियों में तब्दील हो गई हैं। ठीक है, अब आपके सामने दी गई तालिका में जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के 5 सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले जिले, 5 सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले प्रदर्शित किए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं 5 सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले जिलों की। तो इस सूची में जयपुर प्रथम स्थान पर है, दूसरा स्थान जोधपुर का है, तीसरे स्थान पर कोटा है, चौथे स्थान पर अजमेर और पांचवें स्थान पर बीकानेर। जयपुर जिला राजस्थान में सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला है। यहाँ 34,71,847 नगरीय जनसंख्या निवास करती है। अब बात करते हैं 5 सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जिलों की। तो इस सूची में भी प्रथम स्थान पर जयपुर है, दूसरे स्थान पर अलवर, तीसरे स्थान पर नागौर, चौथे स्थान पर उदयपुर और पांचवें स्थान पर जोधपुर। इस प्रकार आपने इस तालिका के माध्यम से जाना राजस्थान में 5 सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले जिले और 5 सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले। ठीक है, हमने सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले जिले तथा सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जिलों की बात तो कर ली, लेकिन जहां तक बात करें सबसे न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले जिले की, तो इस सूची में प्रथम स्थान है प्रतापगढ़ का, इसके पश्चात डूंगरपुर और जैसलमेर का आता है। जबकि बात करें
राजस्थान में न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले जिलों की, तो इस सूची में प्रथम स्थान पर जैसलमेर है। इसके पश्चात कोटा, प्रतापगढ़ और सिरोही का स्थान आता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 5 सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत वाले जिलों की बात करें तो इस सूची में प्रथम स्थान कोटा का है, दूसरे स्थान पर जयपुर है, तीसरे स्थान पर अजमेर, चौथे स्थान पर जोधपुर और पांचवें स्थान पर बीकानेर। कोटा की कुल जनसंख्या का 60.3% भाग नगरीय है, जबकि जयपुर की कुल जनसंख्या का आधे से अधिक भाग नगरों में निवास करता है। अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। जहां तक बात करें राजस्थान में 5 न्यूनतम नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत वाले जिलों की, तो इस सूची में प्रथम स्थान डूंगरपुर का है, यानी डूंगरपुर की मात्र 6.4% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। इसे दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि डूंगरपुर की 93.6% जनसंख्या ग्रामीण है। इस सूची में दूसरा स्थान बाड़मेर का है। बाड़मेर की मात्र 7% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। इस सूची में तीसरा स्थान बांसवाड़ा का, चौथा स्थान प्रतापगढ़ का और पांचवा स्थान जालोर का। ठीक है, अब से पहले हम बात कर रहे थे राजस्थान में कुल जनसंख्या तथा प्रतिशत की दृष्टि से जिलों के बारे में। अब हम बात करेंगे जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के 5 सर्वाधिक जनसंख्या वाले नगरों की। इस सूची में प्रथम स्थान जयपुर का है, यानी जयपुर राजस्थान का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर है। यहाँ की कुल जनसंख्या है 30,46,163। इस प्रकार जयपुर जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है। इस सूची में दूसरा स्थान जोधपुर का है, यानी जोधपुर जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा बड़ा नगर है जयपुर के पश्चिम। तीसरा स्थान कोटा का है, चौथे स्थान पर बीकानेर और पांचवा स्थान अजमेर का है। यहां पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जान लेते हैं। बताना चाहूंगा जनगणना 1901 में राजस्थान में कुल नगरों की संख्या थी 104, जो बढ़कर 2011 की जनगणना के अनुसार 297 होगी। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या है 29। ठीक है, और एक और बात बताना चाहूंगा, राजस्थान में जो कुल नगरों की संख्या है 297, इनमें से सबसे अधिक नगर जनगणना नगरों की तीसरी श्रेणी में आते हैं। इस लेक्चर के पूर्व में मैं बता चुका हूं कि नगरों को उत्पत्ति के आधार पर 2 वर्गों में रखा गया है, एक वैधानिक नगर और दूसरे जनगणना नगर। जनगणना नगरों की भी 6 श्रेणियां होती हैं। प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी, पंचम श्रेणी और छठी श्रेणी। यहां अंदर में जाकर के इतना बताना चाहूंगा कि तीसरी श्रेणी के वे नगर होते हैं जिनकी जनसंख्या 20,000 से लेकर 49,999 के बीच में होती है, यानी 20,000 या इससे अधिक और 50,000 से कम। ऐसे नगर जनगणना नगरों की श्रेणी में तीसरी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार राजस्थान में जो अधिकांश नगर हैं वो जनगणना नगरों की तीसरी श्रेणी में सम्मिलित होते हैं। ठीक है, इस वीडियो के अंत में आप सभी के द्वारा वीडियो को सुनने तथा देखने के लिए धन्यवाद।